नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में साल 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके रिजल्ट्स आने के बाद सीएम डिप्टी सीएम शपथ के बाद विभागों को लेकर बंटवारा अभी भी बाकी है। लेकिन सबके बीच बहुत सारे समीकरण बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहले जो दुश्मन हुआ करते थे वो इन दिनों मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच चर्चा जोरों पर है कि क्या महाराष्ट्र में चाचा भतीजा फिर से एक हो जाएंगे, यानी शरद पवार और अजीत पवार क्या फिर से एक होने जा रहे हैं। क्यों ये चर्चा जोरों पर है, ये अटकल क्यों लग रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस खबर के पीछे क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों खेमों के नेताओं के बीच लगातार हो रही मुलाकात के बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि क्या चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। हाल ही में शरद पवार खेमे के विधायक रोहित पाटिल ने अजीत पवार से मुलाकात की। इससे पहले एनसीपी विधायक शशिकांत शिंदे ने डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकात की। तो लगातार जो शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं उनकी मुलाकातें अजीत पवार से हो रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार के गुट ने कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, ये सभी को पता है, एमवीए गठबंधन। जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट की जो शिवसेना है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महायुति को राज्य में प्रचंड जीत मिली, जबकि शरद पवार के गुट ने अपना अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन किया। हालांकि ये सब अभी डिबेटेबल है क्योंकि लगातार एमवीए जो है वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अटकलें क्या शुरू है? अटकलें ये शुरू है कि चुनाव नतीजों के बाद से शरद पवार और अजीत पवार के गुट के साथ आने की चर्चा है। इन चर्चाओं को तब और जोर मिला जब अजीत पवार और एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की थी। तब कहा गया कि ये शरद पवार को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं नेता। हालांकि इस बैठक के बाद से एनसीपी के दोनों खेमों में एक होने की अटकलें लगातार जारी है। आपको बता दें कि अजीत पवार से मुलाकात के बाद रोहित पाटिल क्या बोले हैं। अब रोहित पाटिल ने अजीत पवार से मुलाकात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम से ये मुलाकात विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। हालांकि रोहित पाटिल बिल्कुल सही भी बोल रहे होंगे, लेकिन जब नई नई सरकार बनती है और डिप्टी सीएम अजीत पवार है और ये तमाम नेता पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे, एक साथ चुनाव लड़ते थे, एक साथ जो है वो मंत्री बनने का ख्वाब देखते थे, एक मंत्री पद में शामिल होने की बात करते थे। अब देखिए अजीत पवार जो कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार दरकिनार से दिखाई दे रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी लोकसभा चुनाव में। अब महायुति सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उनकी गतिविधि है आप देखिए, एक तो शरद पवार से मिलने जाते हैं, सुनील तटकरे उनके साथ जाते हैं, प्रफुल्ल पटेल उनके साथ जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल बहुत करीबी रहे शरद पवार के। उसके बाद जब मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, तो यहाँ भी शरद पवार के बहुत सारे बड़े नेता, सीनियर नेता जो है अजीत पवार से मिलने आते हैं। इसीलिए अटकलें लग रही हैं कि क्या अजीत पवार और शरद पवार कुछ आगे चल के कुछ ऐसा समीकरण बदलने वाला है क्या? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा किसी सुगबुगाहट के बीच संजय राउत ने बयान दिया था कि अजीत पवार चाहते हैं कि जो सांसद हैं शरद पवार के पास वो अजीत पवार अपने खेमे में ले आए, क्योंकि एक तो वैसे ही विधायकों के मामले में अजीत पवार जो है वो आगे चल रहे हैं। सिर्फ उनके पास सांसद नहीं है, ज्यादा सांसद दोनों एनसीपी में ज्यादा शरद पवार के पास है, 8 सांसद है उनके पास और अजीत पवार के पास महज 1 सांसद। ऐसे में रणनीति ये बनाई जा सकती है, जो संजय राउत ने भी दावा किया था कि अजीत पवार को कहा गया कि 5 और सांसद लेके आइए, तो 6 सांसद अगर वो लेके आते हैं तो दिल्ली के कैबिनेट में उनके मंत्रियों को भी पद दिया जा सकता है। और क्या अजीत पवार इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं? क्योंकि अभी सरकार बनी है महायुति की, अभी विभागों का बंटवारा होगा, मंत्री पद का बंटवारा होगा, कुछ का तो हो भी गया है। उसके बाद ये तमाम चीजें हो जाएं तो क्या अजीत पवार इस काम पर लगेंगे कि जो सांसद है शरद पवार के पास उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया जाए? क्योंकि अब अजीत पवार के पास एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी है, अब अजीत पवार के पास ज्यादा विधायक भी हैं और अब जो है अजीत पवार डिप्टी सीएम भी हैं। और ऐसे में अगर सांसद वो लाने में कामयाब होते हैं तो दिल्ली में बैठे बैठे बीजेपी और ज्यादा मजबूत बनेगी। और संजय राउत ने यही कहा था कि बीजेपी के आला कमान से अजीत पवार को ये काम सौंपा गया है कि शरद पवार के सांसद तोड़ करके अपनी पार्टी में लेकर के आए। कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर सब सांसद आते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन ऐसे में क्या शरद पवार से मिलकर के
शरद पवार के साथ कोई योजना बनाई गई है? क्या शरद पवार को इस बारे में पता है या नहीं पता है? अभी तो शरद पवार ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात से बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अजीत पवार और शरद पवार की जो बैठकें हैं, इनके मंत्रियों का जो मिलना-जुलना है, वो यूं ही तो नहीं है। सबकी नजरें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे पर हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी पे है, देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल पर है, विभागों पर है, और अजीत पवार और शरद पवार की जो मुलाकातें हैं, इनके जो नेताओं की मुलाकात है, ये कुछ और ही पिक्चर महाराष्ट्र की बना सकती है। क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये जो मुलाकातें हैं, इससे अटकलों का दौर महाराष्ट्र के सियासत में लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।